तीसरी अवस्था आ गई कि भैया आप तो भजन कर लो। तो विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो पत्नी बोली ससुराल जाओ जी, ससुराल चले गए। प्रातः आए सुबह, फिर पत्नी बोली अभी ससुराल फिर से जाओ। देवी क्या कहती है? अरे अभी कल ही तो आए, मैं एक बार बोल दी सो बोल दी, बार बार थोड़ी बोलूंगी जी। फिर से ससुराल गए तो पत्नी के गुलामी में बिता दिए। चौथा पनाया, अब तो भजन कर लो। बोले अब क्या करो? मुख से आवाज वाणी निकलती, सही से बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, जग नहीं सकती। अंगम गलितम बलितम मुंडम, मुख में दांत नहीं है। सब लोग थू थू कर दिए और मरने के समय आया, मर गए। मुक्ति कैसी मिलेगी? मुक्ति तो तब मिलेगी जब गोविंद नाम का स्मरण करोगी। ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठः जन्म लाभ परपुरुषामन्ते नारायण स्मृति। जन्म के पूरे जिंदगी का लाभ तभी होगा जब अंत समय में नारायण नाम की स्मृति बन जाए। और जब तक हम छोटेपन से भगवान के नामों की स्मृति नहीं करेंगे तो बड़े होकर के सोचे कि स्मृति आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे नन्हे से वृक्ष को जिधर झुका दोगे उधर झुक जाएगा, लेकिन जब मोटा तगड़ा वृक्ष हो जाएगा तो झुकाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन वे झुक नहीं सकता। तो ये अवस्था है भजन करने का। देखिए सुखदेव जी आते आते 4 प्रकार के ज्ञान बताए। बोले पहले ज्ञान से भगवान को पाओ, हाँ जीता समझीता स्वास्थ्य, और भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान को प्राप्त करना। दूसरा कहे योग से, योग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के द्वारा। तीसरा कहते वैराग्य से भी भगवान को प्राप्त कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चीराणि किम पति नशंति विदम विशंति भिक्षाम, वैराग्य से भी प्राप्त कर सकते हो। और अंतिम बात बताए, बोले चौथा बात यह है कि जो गृहस्थ पुरुष है, हम आपके लिए भगवान की उपासना करते हो तो उपासना ही कर लो, मिल जाएंगे प्रभु, पूर्ण विश्वास है भगवान मिलेंगे। उपासना करो, जिस देवी देवता का उपासना करते हो तो मन लगा के करो, विरोध किसी से मत करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं गोपाल का भक्त हूं तो आप लोग भी गोपाल का भजन करो, नहीं। आप शिव जी के भक्त हो, शिव जी का भजन करो, लेकिन जब कृष्ण की मंदिर में पहुंचना तो वहां पे हाथ जोड़ करके कहना हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं कि शिव जी के भक्ति में मेरी थोड़ी प्रीति हो जाए। पूजन कर रहे हैं शिव जी का, लेकिन मांग कृष्ण को रहे हैं, तो भजन ऐसे करो। तो इस प्रकार से भजन के बारे में बताए कि इस प्रकार से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान नारायण के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के नारद हुए। एक दिन नारद प्रश्न कर दिए ब्रह्मा जी से, क्यों बाबा आप आंख बंद करके भजन किसका करते हैं? बोले मैं तो अपने भगवान का करता हूं। बोले कौन भगवान? बोले जब मैं जन्म लिया था तो मेरे भगवान मेरे उपदेश दिए थे, वे उपदेश मैं तुम्हें देता हूं। चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं, यहमेवाशमेवाग्रे नान्यदेद सदसत्परम् कि पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। बोले संसार में जगत में केवल मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। और भगवान अपनी माया के बारे में बताते हैं और कहते हैं सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, अपनी आत्मा क्या है। हम कहते हैं कि फला आदमी आत्महत्या करेगा, क्या आत्मा मरती है? अरे आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो आत्मा मरेगी कैसे? सुंदर उपदेश प्रदान करते हैं। अब देखिए भगवान श्री सुखदेव जी आए तो भगवान का दर्शन तुरंत कराने लगे। आजकल के लोग भी भगवान का दर्शन बहुत कराते हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर जी महाराज के दरबार में बीरबल आए तो अकबर बोले कि बीरबल तुम मुझे भगवान का दर्शन शीघ्र कराओ किसी नए उपाय के द्वारा। बीरबल बोले ठीक है। एक पाइप इतना बड़ा लाए, बोले इस पाइप को मैं जगन्नाथपुरी से लाया हूं और इस पाइप में वही पुरुष देखेगा जो कभी दूसरे पर स्त्री को देखा ना हो, गलत दृष्टि से ना देखा हो, कुकर्म ना किया हो, चोरी ना किया हो, दुष्टता अभिष्टता नहीं किया हो, वे इस पाइप से देखे तो भगवान दिखाई देंगे। अकबर बोले अच्छा बात है। अब तो अकबर पाइप से देखते हैं, सभा लगी हुई है करोड़ों के बीच में। अकबर बोले यदि मैं कहता हूं भगवान नहीं दिखाई दिए तो लोग कहेंगे कि ये दूसरे की स्त्री को देखते हैं। अकबर बोले हाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं मुझे। झूठ बोल दी, भगवान कहाँ दिखाई देते हैं पाइप से? अकबर की पत्नी आई, बोली लाओ थोड़ा हम भी देख ले। तो भी पाइप से देखती, भगवान कहाँ दिखाई देते? भगवान थोड़ी दिखाई। वो सोची कि यदि मैं कह देती हूँ एक बार कि भगवान नहीं दिखाई देते तो मेरे पतिदेव तुरंत अटैक कर देंगे
कि जरूर तुम्हारा किसी पुरुष से संबंध रहा होगा। तो भगवान का दर्शन तो आजकल गली गली में होता रहता है महाराज। सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, भागवत के 10 लक्षण को भगवान श्री सुखदेव जी बताते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो 10 गुणों को बताते हैं भागवत के। यत्र सर्व विसर्गस्य स्थानम पोषणम भूतय मनमंत्र शांत कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। बोले 10 लक्षण भागवत के, और जो इस भागवत के 10 लक्षणों में से एक लक्षण को भी धारण कर लेता है तो भगवान मिल जाते हैं। परीक्षित प्रश्न कर दिए, क्यों गुरुजी, भगवान आखिर मिलते किसको है? आप कहते हो मुझे पूर्ण विश्वास है जो सुंदर होगा उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले नहीं। बोले तो जो उच्च कुल में जन्म लिया होगा उसको तो भगवान 100% मिलते होंगे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले जो ज्ञानी होगा उसको मिलते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा धनवान होगा उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले नहीं। बोले सुखदेव जी कि यदि ऐसी बात होती तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमर तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नोधनम् भक्ति तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। अरे गजेंद्र कौन विद्वान था, कितना ज्ञान जानता था गजेंद्र। कुब्जा कौन इतनी सुंदरी थी। अरे व्याध कौन भगवत भक्त था। भक्त तो बार बार कहते हैं कि किस प्रकार से गोविंद मिले, किस प्रकार से गोविंद मिले। भगवान श्री सुखदेव जी कहते गोविंद मिलना आसान बात नहीं है। अरे कहा जाते विदुर से यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम। तुम कहते हो कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले को भगवान 100% मिलते होंगे, तो विदुर जी कौन उच्च कुल के जन्म लिए थे उच्च कुल में? वे तो दासी के पुत्र थे। वे कुछ समझा नहीं। सुखदेव जी बोले अरे उनके हाथ तो भगवान जाकर के कदली के छिलके को खाए हैं। अब बोलो। गुरुजी एक कथा विस्तार से श्रवण कराए। कहते हैं कि एक बार की बात है, महाभारत युद्ध में जब सब कुछ होने ही वाला था कि अब महाभारत हो ही जाएगा, पूर्ण रूप से ऐसा अनुभूति लोगों को होने लगी थी। उस समय भगवान मन में विचार किए कि यदि मैं एक बार शांति दूत बनकर के चला जाता हूं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि युद्ध रुक सकता है। द्रौपदी बोली आप जा तो रहे हो, मुझे कोई दुख नहीं है शांति दूत बनकर के जान रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना केशव, यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ संधि कामको, यदि भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये जितने मेरे पति हैं वे भी दुर्योधन से यदि मित्रता कर भी लिए तो भी पिता में योत्सते राजन। हे केशव मेरे बूढ़े पिता और मेरे भाई मेरे ये जो पुत्र हैं ये तो छोड़ेंगे नहीं दुर्योधन को, ये तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप शांति दूत बनकर के जाना चाहते हो जाओ, मेरी ओर से कोई रुक नहीं है, लेकिन याद रखना मुझे युद्ध चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। गोविंद बोले देखो ऐसी स्थिति आ गई। कहीं आए हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर की बिल्कुल विशेष सजावट हुई थी। इधर विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था। परीक्षित बोले क्यों? बोले क्या हुआ कि एक बार की बात है कि महाराज सभा लगी थी और सबके बीच में बुलाया गया विदुर जी को। विदुर जी से महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या किया जाए। बोले महाराज मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने इस संतान को त्याग दीजिए। यदि आप इस संतान को त्याग देते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्म से आपको पूर्ण रूप से सहमति मिलेगी। यदि आप इस त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तुझे ग्राम जनपदस्यार्थे आत्माते पृथ्वीम तजे। ऐसे पुत्र को तो शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। यदि आप इस पुत्र को नहीं त्यागते तो बहुत दुर्घटना होने वाली है। दुर्योधन सुन लिया, अरे विदुर दासी पुत्र कितने बड़े तुम कुकर्मी हो जो मेरे पिता को मेरे समक्ष भड़काते हो। जाओ मैं वचन देता हूं कि तू मंत्री पद आज से इस राज्य में नहीं रहेगा, मंत्री पद से तिरस्कृत किया जाता है। विदुर जी हाथ जोड़ के बोले बेटा मेरा वो मंतव्य नहीं था तुम्हें कष्ट देने का,
ठीक है, आप कहते हो त्याग देता हूं मंत्री पद। धनुष बाण रख दिए, विदुर जी कदरी के वन में जाकर के विदुरानी को लेकर के रहने लगे। गोविंद के आने की बात सुने विदुर जी इशारा से बोले विदुरानी से कि आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरफ सजाई जा रही है। विदुरानी पूछी क्यों, क्या बात है, आखिर हस्तिनापुर क्यों दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है? बोले वो इसलिए सजाया जा रहा है कि आज मेरे केशव आने वाले हैं। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। बोले मेरे भगवान आने वाले हैं, इसलिए हस्तिनापुर इतनी सुंदर सजाई जा रही है। विदुरानी बोली तो आखिर कन्या का दर्शन हम लोगों को कैसे होगा? बोले सीधी सी बात है, इसमें सोचने की थोड़ी बात है। अरे हम कन्या को नहीं देख पाएंगे, अच्छी बात है, कृष्ण तो हमको देखेंगे। और दोनों पति पत्नी आज भगवान को देखने के लिए आ गए। भगवान जैसे आए, दुर्योधन बड़ा फूल माला अक्षत तिलक पूरा सुंदर प्रकार से किया, लेकिन भगवान तो समझते थे सब गड़बड़ होने वाला है, सब गड़बड़ ही है, क्योंकि ये तो दिखावा था। भगवान जब राजसभा में पहुंचे, विदुर जी देख करके प्रसन्न हो गए। विदुरानी वहां से चली आई घर की सफाई करने के लिए। हो सकता है कि सब आ जाए, हो सकता है गोविंद का आगमन हो जाए। इधर महाराज धीरे धीरे समय बढ़ता गया और राजसभा में बड़े बड़े सिंहासन लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पे जाके बैठे और प्रस्ताव को रखे। बोले दुर्योधन, आज तक मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा। दुर्योधन मतलब होता है दुष्ट मन जिसका हो। बोले आज तक मैंने तुम्हें सुयोधन कहा है, सुंदर मन वाले हो तुम। मुझे लगता है कि तुम, अच्छा एक बात बताओ, पांडव कौन है? बोले मेरे वंश के हैं। नहीं, लगते क्या है? बोले मेरे भाई लगते हैं। यदि पांडव आपके भाई लगते हैं तो राज्य में आधाधिकार तो उनका होना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं, राज्य तो पर्सनल मेरा है, राज्य में कोई बंटवारा नहीं। हाँ, राज्य एक शर्त पे मैं दे सकता हूं संभवतः। बोले कैसे तुम राज्य दोगे? बोले सूचग्रेणैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बोले राज्य में एक शर्त पे दूंगा, जब स्वयं पांडव लोग मुझसे युद्ध करें, और जब तक वे युद्ध नहीं करते तो सुई के नोक के बराबर में भी मैं भूमि नहीं दे दूंगा। भगवान थोड़ा रोष में आ गए। अरे एक शांति दूत से कैसे बात करनी चाहिए दुर्योधन, तुम्हें ये भी नहीं मालूम? तुम अपने श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। मैं द्वारकाधीश की अवस्था में नहीं आया हूं, मैं एक द्वारकाधीश हूं, मैं एक राजा हूं, लेकिन आज मैं शांति दूत बनकर के आया हूं। यदि काश मैं राजा बन करके आता तो मैं तुझे धड़ से अलग कर देता इसी वक्त। धृतराष्ट्र बेचारे अंधे तो थे ही, जल्दी जल्दी दुर्योधन को पकड़े। क्या करते हो? अरे कृष्ण से दुश्मनी लेते हो। कृष्ण जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में ब्राह्मण होंगे, कृष्ण जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में पूरी दुनिया होगी। क्या करते हो? दुर्योधन हाथ जोड़ करके थोड़ा दिखावा हंसी, क्या दिखावा हंसी हंसा और कहने लगा कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिं, जानामि पापं न च मे निवृत्तिं, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। बोला कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी जो मति है, जो मेरी प्रवृत्ति है, उसमें रुचि नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, फिर भी मैं उसी पाप पे तत्पर रहता हूं। उस पाप को निवृत्त करने के लिए मेरे पास विधि नहीं है। हृदय स्थित है, मुझे ऐसा लगता है कोई देवता मेरे हृदय में स्थित है, और जैसा भी नियुक्त करता वैसा मैं करता जाता हूं, करता जाता हूं। अब तो महाराज ऐसी बात जब सुने, भगवान कृष्ण को लगा कि क्या हो रहा है। दुर्योधन तो मुझसे मित्रता करना चाहता है। भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूं, मुझे बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन बोले मेरी माता जी भोजन बनाई है, 56 व्यंजन बनाई है, आप चल कर के सब भोग लगाओ। बोले भोजन तो 2 अवस्था में मैं करता हूं और हर कोई करते हैं। या तो भोजन कराने वाला बड़ा श्रद्धालु हो, उसके अंदर भाव हो, या तो भूख लगी हो भोजन करने वाले के अंदर। तो ना तो मैं भूखा हूं और ना ही तुम्हारे अंदर भाव है, मैं तो काका विदुर के यहाँ जाकर के भोजन करूंगा। ओहो विदुर,
अरे आप क्या सोचते हो, विदुर मंत्री है। अरे उसे तो राज्य से बहिष्कृत मैंने कर दिया, उसको स्वयं की खाने के लिए नहीं है, तुमको क्या खिलाएगा। बोले जो बुलाया है खिलाने के लिए व्यवस्था तो किया ही होगा। बुलाया है, कब बुलाया विदुर जी। बोले विदुर जी मैं आप लेटर लिखे थे, मेरे पास पत्र लिखे थे कि केशव जब तुम आना तो मेरे यहाँ भोजन जरूर करना। विदुर जी सोचे हो केशव तो मेरे यहाँ लगता है जरूर जाएंगे। अब विदुर जी शीघ्र बिल्कुल विलंब नहीं किए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। विदुर जी बिल्कुल विलंब नहीं किए और महाराज सोचने लगे कि कन्हैया तो मेरे घर आएंगे, बड़ी खुशी हुई कन्हैया तो मेरे घर आएंगे, इसलिए मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। और शीघ्र ही बाजार में, गोपो के बाजार में गए, कहीं माखन लेते, कहीं मिश्री लेते, कहीं मेवा लेते, बिल्कुल भाव में निमग्न हो गए विदुर जी। जैसे हम मंदिर कभी कोई जाते हैं तो नंगे ही पैर चले जाते हैं, हाँ चप्पल बाहर निकालते हैं। केशव सोचे भगत के घर जा रहा हूँ, नंगे पैर तो जाना चाहिए। अब बिल्कुल नंगे पैर भगवान विदुरानी के दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाने लगे। बोले काकी, अरे काकी सुनो तो, मैं आ गया, मैं गोपाल केशव। विदुरानी स्नान कर रही थी, गीले वस्त्र दौड़ करके पहुंची। अरे कन्हैया तू आ गया, लाला आ गया, अरे कन्हैया आ गया, और बुला करके बैठाती हूँ। अब सोचती है बैठाऊं कहाँ। केशव बोले देख काकी, भूख मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, एक काम कर तू मुझे कुछ खिला। अब तो काकी जी गई, कदली के छिलके को लेकर के आ रही थी और कदली के छिलके को लाई और इस प्रकार से भाव से खिला रही है भगवान को। आप लोग ध्यान देकर के श्रवण करें। सब सो ऊंची प्रेम सदाई, तो
तो रास रचो वृंदावन, तो रास रचो वृंदावन, अरे तो रास रचो वृंदावन, अरे तो रास रचो वृंदावन, गोपियन नाच नचावे, विदुर जी के यहाँ गए और विदुरानी प्यार से कदली के छिलकों को खिला रही है। कदली के गिलों को बाहर फेंकती जा रही हैं और छिलके को बड़े प्रेम से पवा रही हैं। गोविंद एक भी बार कहते हैं कि अच्छा नहीं, बड़े भाव से पा रही हैं और पूछ भी रही है बीच बीच में। बोली केशव, मैंने इस कदली के वृक्ष को अपने हाथों से जल दिया है। हाँ, बहुत मीठा होगा ना, बहुत अच्छा लगता होगा। भगवान बोले हाँ काकी, बहुत अच्छा लगता है। इतना मीठा कि मैं बता नहीं सकता, बहुत मीठा है। विदुर जी आ गए। अरे देवी, दरवाजा खटखटाने लगे। अरे देवी दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो। हाँ आ रहे हूं। विदुरानी पहुंची। देखो केशव ने आज मेरा कितना मान बढ़ाया, मेरा कितना सम्मान किया। पूरे सभा के बीच में कहा कि मैं तो विदुर काका के यहाँ मेरी निमंत्रण है। मुझे बहुत खुशी हुई। अब केशव आने ही वाले होंगे, एक काम करो, तुम जल्दी से मोहन मिष्ठान माखन ले जा करके थाली में सजाओ और वे शीघ्र ही आने वाले होंगे। मैं उनके स्वागत के लिए बाहर खड़ा हूँ। अरे आप क्या बोलते हैं? अरे कन्हैया आएंगे, अरे वे तो आ करके बैठे हैं, कदली के फल को पा रहे हैं। कन्हैया आ गई। दौड़ करके विदुर काका देखते हैं तो केशव कदली के छिलके को पा रहे, बड़े प्रेम से, आधा मुख में आधा बाहर। अरे देवी तुमने ये क्या किया? अरे कन्हैया को कदली के छिलके को खिलाती हो, गिलों को बाहर फेंकती हो। केशव देखो तुम्हारे लिए बेसन की लड्डू तुम्हें बहुत प्रिय है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बेसन की लड्डू लाया हूँ। माखन खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, घी खाओ। बड़े भाव से खिलाने लगे। कन्हैया बात तो लगी। बोले काका एक बात कहूँ। बोले बोलो। बोले ततवे ताति हुलोक में भोजन कियो अपार,
एक सेवरी एक विदुर घर, रुचि पायहु दुई बार। बोले मेरा एक बार जन्म नहीं होता है, 2 बार नहीं, अरे जिंदगी भर में मैंने कईयों बार जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो कोई पेड़ा चढ़ाता, कोई बर्फी चढ़ाता, कोई लड्डू चढ़ाता, कोई तुलसी पत्र चढ़ाता, लेकिन ये सारा भोजन मुझे प्रिय नहीं लगा। मुझे तो भोजन केवल 2 जगह का प्रिय लगा। एक सेवरी के जूठे बेर में जो मुझे आनंद आया, वे तो मुझे कभी इसके पहले आया ही नहीं था। एक विदुर घर, और आज मैं आपके घर काकी के हाथ से कदली के छिलके को खाकर के जो आनंद पाया, वे तो कभी मैं नहीं पाया था। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार। अरे भाव से यदि कोई एक फूल भी देता, वो मुझे, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यदि बिना भाव के पूरा घर ही दे दे तो मुझे स्वीकार नहीं। अरे मुझे किस चीज की कमी? सब कुछ तो है, लेकिन मैं भूखा हूं तो केवल भाव का। क्योंकि भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठों, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठों, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना हर मंदिर में लागत सब पाषाण, और भाव होय तो पाषाणन में प्रगट होय भगवान। भाव के बस में है भगवान। बिना भाव के यदि हम देखते हैं तो इस पाषाण जैसे विशालकाय मंदिर में केवल एक पत्थर की स्मृति दिखाई देती, पत्थर है। लेकिन जब हम भाव से देखते हैं तो दिल्ली के जैसी गंगा नदी को भी हम पावन मानते हैं, जिसमें चमड़ों की हजारों फैक्ट्रियां चल रही हो, जिसमें गंदगी ही गंदगी है, फिर भी हम गंगा मानते हैं इसे। लेकिन भाव नहीं है तो सरजू जैसे पावन नदी को भी नदी नहीं मानते, गंगा जैसे पावन नदी को भी नहीं मानते। विदुर जी कन्या को विदा करने लगते हैं, और विदुर मन में विचार किए कि यदि मैं रुकता हूं तो एक पक्ष से युद्ध करना पड़ेगा, यदि मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करता हूं तो युधिष्ठिर जो दुर्योधन है वे सोचेगा ये राजद्रोही है, कल के समाज में लोग मुझे राजद्रोही कहेंगे। यदि मैं दुर्योधन के ओर से लड़ता हूं तो पांडव कहेंगे ये तो धर्म के विपरीत है, इसलिए मैं भी तीर्थाटन करता हूं। केशव चले गए द्वारिका, और इधर विदुर जी भी चल पड़े। तीर्थों का भ्रमण करते 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 भ्रमण किए। महाराज गंगा के पावन नदी में क्षेत्र में वहां पे उद्धव जी से समागम हुआ। उद्धव जी से विदुर पूछे, अरे मेरे केशव का हाल कैसा है? बहुत वर्षों बीत गई, बहुत दिन हो गया तीर्थाटन करते करते। भगवान बोले, उद्धव जी बोलते बिल्कुल सही है भगवान, क्योंकि यदि बताते हैं कि भगवान चले गए गोलोक धाम तो विदुर का प्राणांत भी होने का डर है, इसलिए वे कुछ नहीं बताए। बोले सारी ज्ञान की भगवान आपको जो भी ज्ञान देना चाहते थे वे मैत्रेय मुनि को दे दिए हैं, आप उनके पास जाएं, सारे ज्ञान का भंडार आपको मालूम हो जाएगा। आज विदुर महाराज मैत्रेय मुनि के समीप पहुंचे। मैत्रेय जी बोले, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आए महाराज, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था कि कब भगवान के दिए हुए ज्ञान का उपदेश आपको कर दूं और मैं भी छुट्टी पा जाऊं। विदुर जी एक आसन पे बैठे और विदुर जी एक बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। बोलते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैव से। बोलते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए जीव कर्म करता है और एक बार नहीं 2 बार नहीं सोचता है सुख होगा, कर्म करूंगा सुख मिलेगा, कर्म करूंगा सुख मिलेगा, लेकिन बार बार कर्म करता उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, बार बार उसे दुख मिलता।
विदुर जी प्रश्न करते हैं कि जीव कर्म तो सुख के लिए करता लेकिन उसे दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों? मैत्री मुनि बड़े मांडव्य सापात भगवान व्यासंजी लोग, आप तो स्वयं यमराज हैं। आप मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। आप तो पूर्ण धर्म को जानने वाले हैं, लेकिन आप पूछते हैं कि सुखाय कर्म करो कि लोग। सुख के लिए जीव कर्म करता है फिर भी दुख मिलता है, ऐसा क्यों? तो इसका तो बस एक ही उपाय है, एक ही बात है। दुख जीव को कब होता है? जब उसका मन भस्म नहीं होता है। एक गरीब रिक्शा वाला दिन भर में 20 रुपए कमाता है और शाम को जब घर में पहुंचता है तो बीवी बच्चों के साथ फर्स्ट क्लास का चावल दाल रोटी सब्जी भोजन करता है, रोड पे ही शयन कर लेता है, प्रातः उठता है, कहता है बहुत सुखी हूं, संसार में सबसे ज्यादा मैं सुखी हूं। लेकिन एक अमीर करोड़ों वर्गों की प्रॉपर्टी उसके पास, इतनी जमीन जायदाद है जिसका गणना नहीं किया जा सकता। रात्रि को जब सोता तो सोते सोते कहता इस फैक्ट्री में ऐसा हुआ, इस कारखाने में ऐसा हो गया, इस जगह पे ऐसा हो गया, टेंशन टेंशन। नींद की 10 गोली भी खा लेता फिर भी नींद नहीं आती। बोलता जीवन में मैंने बहुत दुख पाया। वे दुखी है, एक गरीब सुखी है, एक अमीर दुखी है। क्यों? उसके पास सब होते हुए भी दुखी है, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी सुखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन ऐसा कहता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य को मोक्ष दे सकता है, मन ही नरक में ले जा सकता है, मन ही भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ा सकता है, मन ही भगवान से बिछोड़ करा सकता है। इसलिए मेरे दृष्टि से एक कारण यदि कुछ है तो मन है, क्योंकि व्यक्ति सोचता बहुत है और बहुत सोचता है उसका मन, और जब ज्यादा सोचता है तो सब काम बिगड़ जाता है। बालकदास जी महाराज थे, बालकदास जी महाराज का जीवन वैराग्य में बीत गया, लेकिन जब बुढ़ापा आई तो मन में विचार किया हो मुझे कुछ करना चाहिए। एक कुएं के पास जाकर के धूप थी, बैठ गए, बैठे बैठे धीरे धीरे लेट गए, सो गए। बालकदास जी महाराज थोड़ा नेत्र खोल के देखे तो सामने से कोई पालकी जा रही थी। बोले कौन है? बोले एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, इसमें शादी होकर के आ रहा है। अच्छा। बालकदास जी सोते सोते सोच रहे मेरी भी शादी होती, मेरे भी 2-4 बाल गोपाल होते। जीवन वैराग्य में गुजर गया, लेकिन बुढ़ापा आई तो ऐसा सोचते हैं कि शादी होती, बच्ची होती तो मैं छोटे वाले को डांटता, बड़े वाले से बड़ा स्नेह करता। सोचते सोचते सो गए। अब सो रहे हैं तो सपने में भी देख रहे शादी हो गई, 2-4 बाल गोपाल भी खेलने लगे। अब मेरी बीवी आई और आकर के कहती है थोड़ा खिसकिए ना, बच्चे को भी सुलाना है। तो महाराज जैसे खिसके कुएं में गिर गए। बाद में जब नींद खुली पानी पीने लगी। बोले क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जब सपने की बीवी बच्चे दुखदाई है तो महाराज सामने वाली कितनी कष्टदायी होगी। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह कभी करूंगा नहीं। अरे जीवन जब पूरा वैराग्य में बीत गया तो अभी विवाह करके क्या होगा? तो बोलते मन ही एक कारण है, जीव का मन ही कारण है। मुक्ति को भी दे सकता है और बिना मुक्ति को भी दे सकता है, वैराग्य भी कर सकता है, अवैराग्य भी कर सकता है।